तो आइए दोस्तों एक टॉपिक पे बात करते हैं जो लगभग आज से इस 1 साल पहले इस बात पे विवाद हुई थी। आपने नाम सुना होगा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का, जिनके साथ एक मंच पे एक पीला ड्रेस में बैठे हुए थे एक बाबा, जिन्होंने इस बात पे बहस छेड़ी थी कि भगवत गीता में या फिर कहीं भी राधा नाम का चर्चा नहीं आई है, ठीक है? तो वो यहाँ पे जो अपना एक लॉजिक जो दे रहे हैं, वो क्या है, वो ग्रामर के अनुसार ग्रामेटिकली वो बता रहे हैं कि ऐसा इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि राधा जी कोई ग्रामर तक सीमित नहीं है और ना ही उसके वर्ड तक, ठीक है? जो भी लिखा गया है भगवत गीता में, है ना? वो शब्द से परे है। राधा शब्द जो है, जो शक्ति है, जो दिव्य ऊर्जा है, ये शब्दों से परे है, ये ग्रामर से परे है। इस बात को ये नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है? इसका साक्षात जो प्रमाण हमारे अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, ये बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हैं, है ना? बिल्कुल साल भर पहले की घटना है ना? उस समय भी श्री प्रेमानंद जी महाराज थे और काफ़ी प्रचलित हो गए थे, ठीक है? तो इनका जो लॉजिक है बिल्कुल गलत है। और जो श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने ये बताया है कि भगवत गीता में जितने भी श्लोक हैं वो श्री कृष्ण भगवान स्वयं हैं और इसका जो अर्थ है वो है राधा जी हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि राधा जी अर्थ और शब्द से परे हैं, ग्रामर से परे हैं, है ना? राधा जी सरस्वती से परे हैं, ठीक है? इस बात की प्रमाण अभी तक अनगिनत असंख्य रूप में जो साधक हुए हैं वृंदावन में, जो राधा नाम को जिन्होंने जप किया है, वो प्रमाण है। एक श्री प्रेमानंद जी महाराज ही नहीं है, और भी कितने महान संत हुए हैं। और आप हमेशा यूट्यूब पे देखते होंगे एक पतले-पतले करके थोड़ा-सा दिन का थोड़ा-सा पतले दुबले हैं, साँवले हैं, है ना? तो वो जो हमेशा हर दिन 4 चक्कर लगाते हैं पूरे वृंदावन का दौड़ते हुए। तो वो खुद प्रमाण है कि राधा जी राधा शक्ति है या नहीं, राधा नाम में ऊर्जा है या नहीं, राधा जी है या नहीं, ठीक है? तो उनका जो भी लॉजिक है, जो पीले कुर्ते में बैठे हुए महाराज, उनका नाम क्या मुझे पता नहीं, उनका बिल्कुल गलत है। और यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बिल्कुल सही है। इसी तरह कोई इतने महान गद्दी पे नहीं बैठता है। ये जो बूढ़े बाबा हैं, ये ग्रामर तक सीमित लग रहे हैं, है ना? बिल्कुल, उसके भाव में भी गड़बड़ हो जा रहे हैं, भाव तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है? और भक्ति, इसका मतलब है कि उनके अंदर भक्ति नहीं उतरी है। इसलिए बोला जाता है ज्ञान होने से, ठीक है? कितना भी विद्वान हो जाओ, जब तक आपके अंदर भाव नहीं उतरेगी, आप एक सच्चा भक्त भक्त हो ही नहीं सकते हैं। आप कितना भी लॉजिक दे लें, ठीक है? भक्ति जो है वो ज्ञान से परे है ना? वो भाव से शुरू होता है ना? अंत तो मैं बता नहीं सकता, वो तो जो हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज है या फिर और भी ऐसे साधक है वृंदावन में, जो हमेशा 4 चक्कर लगाते हैं, और ऐसे कई साधक सिद्ध साधक हुए वृंदावन में, है ना? आप उनसे समझ सकते हैं, ठीक है? तो वो बिल्कुल गलत है, उनका लॉजिक गलत है और अनिरुद्धाचार्य जी बिल्कुल सही है। और उन्होंने बोला भी है साक्षात कि भाई श्री कृष्ण, जो भगवत गीता में जितने श्लोक है वो श्री कृष्ण और इसका अर्थ है राधा रानी। तो इस हिसाब से समझ जाइए, ठीक है? तो इस वीडियो को मैंने लेट बनाया है, लेकिन फिर भी, है ना, मैंने ज़रूरी समझा इस बात को रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।